हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शाहबाज एंड यू आर वाचिंग अवर यूट्यूब चैनल विधिक जागरूकता। जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से समय समय पे वीडियो बना के हम आपको लीगली अवेयर करते हैं अपकमिंग जुडिशियल एग्जाम्स के बारे में, वैकेंसीज के बारे में, कैसे आप एग्जाम की तैयारी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। और आज का वीडियो भी बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें हम देखने वाले एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल। ये हर लॉ स्टूडेंट जानता होगा, AIB क्या है, ऑल इंडिया बार काउंसिल एग्जाम। जब आप LLB पास आउट होते हैं और आप एडवोकेट की तरह एनरोल कराने पड़ते हैं, तो हमें एक परीक्षा देनी पड़ती है जिसको ऑल इंडिया बार काउंसिल एग्जाम बोलते हैं। लेकिन क्या ये बार काउंसिल का एग्जाम बंद होगा या नहीं होगा? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? अब क्योंकि इस मामले की हियरिंग सुप्रीम कोर्ट करने वाला है। मामला क्या है, किस पॉइंट पे हियर करेगा, वीडियो तक अंत तक बने रहिए, डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो हम सबसे पहले आपके लिए लेकर आते हैं। लेकिन उसके पहले बता दूं कि अगर आप अनअकैडमी से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आप अनअकैडमी से जुड़ सकते हैं। अनअकैडमी है इंडिया का लीडिंग प्लेटफॉर्म, लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए। जुडिशरी में अभी आप देखिए, अभी अभी रिसेंटली राजस्थान का रिजल्ट आया है और ये देख सकते हो जो रिजल्ट है, कमाल किया है अनअकैडमी के बच्चों ने। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका नाम यहाँ पर हो और आप भी अनअकैडमी के साथ मिलकर तैयारी करना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन लेफ्ट बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं रीजनेबल प्राइस पर। और सब्सक्रिप्शन लेने के साथ साथ आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी, आप कोड यूज कर लें। जैसे ही आप कोड यूज करेंगे शाहबाज 10, आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। इसके साथ साथ हम देख सकते हैं पंजाब का अगर आप क्रैश कोर्स करना चाहते हैं, ये बैच भी आपके लिए अवेलेबल है। 3 महीने का 22 तारीख से स्टार्ट हो चुका है। अगर आप MPADP का रैपिड रिवीजन बैच करना चाहते हैं, ये बैच भी आपके पास अवेलेबल है लीडिंग एजुकेटर के साथ। यूपी और छत्तीसगढ़ का बैच आप करना चाहते हैं क्रैश कोर्स, ये बैच भी अवेलेबल है, कोई भी बैच कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर एक QR कोड है, QR कोड बड़ा इंपॉर्टेंट है भैया। इस QR कोड को जैसे ही आप स्कैन करोगे, वीडियो रोक स्कैन करके, इससे फायदा क्या होने वाला है, ये इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगी, आस्क मी एनीथिंग करके। आप इसको स्कैन करोगे या उस लिंक पर क्लिक करोगे, एक फॉर्म खुल जाएगा गूगल का, उस फॉर्म को फिल कर दीजिएगा। उसके बाद एजुकेटर का आपका पास कोई भी आपका जो विशेषज्ञ होगा लॉ फील्ड का, वो आपको फोन करेगा। आप उससे अपनी कोई भी चीज के बारे में पूछ सकते हो। मीन्स कौन सा आपको बैच लेना चाहिए, कौन से एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए, अर्थात कौन सी वैकेंसीज आ रही, मीन्स आपकी लॉ की जो भी क्वायरीज होंगी वो आपको वहां पे सॉल्व किया जाएगा इन चीजों को। तो चलिए, लेकिन आज के मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं। मेन टॉपिक था, देखिएगा अभी, जस्टिस के कॉल। आप दो, जस्टिस के कॉल और जस्टिस आपके संजीव खन्ना, ये मेनली जज होने वाले हैं जिनकी आप फोटो देख रहे हैं। इन्हीं जजों के ऊपर दारोमदार है कि अभी आगे क्या होगा। सबसे पहले आप देखिए मामला क्या है। ठीक है, जस्टिस AS ओका 20 में है और जस्टिस विक्रम नाथ आपके हैं। जस्टिस JK महेश्वरी, ये JK महेश्वरी MP में भी आपके चीफ जस्टिस। सबसे पहले देखिएगा, जस्टिस AK कॉल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस ओका, जस्टिस नाथ और जस्टिस महेश्वरी, ये 5 जजेस की बेंच है। इसमें इन्होंने वरिष्ठ वकील, ठीक है, विश्वनाथ जी से क्या किया है, से अदालत की सहायता करने के लिए अनुरोध किया। मतलब इन्होंने कहा है कि विश्वनाथ जी आप क्या करिए, अदालत की हेल्प करिए कोर्ट की। और इसके साथ साथ अटॉर्नी जनरल है जो हमारे के वेणुगोपाल, अभी अभी के वेणुगोपाल थे लेकिन अब चेंज हो गए हैं। कुछ दिनों बाद जो नए आएंगे वो आ जाएंगे। ठीक है, आपको पता है मुकुल रोहतगी अब नए हो गए, लेकिन अभी तो यही है जब तक। इसके साथ इनको MES क्यूरी होने के लिए, के रूप में नियुक्त होने के लिए कहा है कि आप एनिमस क्यूरी के रूप में, एनिमस क्यूरी के रूप में आप नियुक्त होइए। अब मैटर क्या है, देखिएगा, शुरुआत में न्यायाधीश SK कॉल ने, एक केस आया था बार काउंसिल ऑफ इंडिया वर्सेस ट्विंकल राहुल, और अन्य का जो केस था, ये गुजरात हाईकोर्ट का केस था। ये पुराना केस है, ये गुजरात हाईकोर्ट का केस था। इस गुजरात हाईकोर्ट के मामले में क्या था कि एक विशेष फैसले को चुनौती दी गई थी। ठीक है, इसमें वो क्या की थी, गुजरात हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें अन्य रोजगार वाले मतलब जो अदर अदर जॉब्स करते हैं ना, जैसे समझो कोई व्यक्ति डॉक्टर है, आपने चूहानी का केस भी सुना होगा, या कोई व्यक्ति किसी अन्य फील्ड से है, इनको चाहे आंशिक रूप से या पूर्णकालिक, उसमें बोला था कोई व्यक्ति अगर जॉब कर रहा है, चाहे वो फुल टाइम जॉब कर रहा हो, चाहे आपका नॉर्मल जॉब कर रहा हो, अपनी नौकरी छोड़े बिना अधिवक्ता के रूप में नामांकन करने की अनुमति उनकी अध्यक्षता वाली एक पीठ ने निर्देश जारी किए थे। मतलब ये मैटर इससे रिलेटेड था कि भैया कोई अगर व्यक्ति ऑलरेडी क्या कर रहा है, किसी जॉब में है, तो क्या उसे एडवोकेट के रूप में एनरोल वगैरह किया जाएगा, उससे रिलेटेड था। तो इसके संबंध में दिशा निर्देश जारी किए थे कि क्या कैसा होगा। उस केस की तरफ नहीं जाते हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया को देश में, इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, बार काउंसिल ऑफ इंडिया को कहा था कि आप देश में क्या करिए, एक परीक्षा आयोजित करिए। बोला था देश में परीक्षा आयोजित करने के लिए, परीक्षा की गुणवत्ता, मतलब परीक्षा के माध्यम से गुणवत्ता, कानूनी शिक्षा के लिए इन्होंने क्या की थी कि गुणवत्ता
के लिए मौजूदा तंत्र को देखने का आग्रह किया था। मतलब बार काउंसिल ऑफ इंडिया से बोला था कि भैया ऐसा ही नहीं किसी भी वकील को आप ले रहे हो, वकील थोड़े ढंग ढंग के आने चाहिए, इसलिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया का टेस्ट कराए। लेकिन आपको पता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया का टेस्ट फॉर्मेलिटी बन के रह के आए, बहुत सारी चीजें जो एक्सपेक्टेशंस की गई थी इस केस में वैसा नहीं हुआ है। खैर आगे चलते हैं हम तो मामले में। इसके बाद जस्टिस कॉल के अनुसार मामले में जारी निर्देश का इस मामले की कार्रवाई में बहुत महत्व। उन्होंने कहा था जो हमने निर्देश जारी किए थे ना, उस मामले को हमें इस मामले में जो अभी ये मामला चालू होने वाला है ना, मैं बता दूं इसकी हियरिंग होने वाली 27 सितंबर से चालू। तो ये 27 सितंबर से ये हियरिंग चालू होगी, तो उस मामले में जो भी निर्देश जारी किए थे उन निर्देशों को यहां देखा जाएगा और अनुरोध किया है कि इस मामले में शामिल किया जाए। कहा था तो उस मामले को इस मामले में शामिल किया। बीसीआई के वकील कुमार प्रसाद जो है बीसीआई के वकील ने प्रस्तुत की बीसीआई में 1995 में बार काउंसिल ऑफ इंडिया ट्रेनिंग रूल्स इन्होंने किए थे। ठीक है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने 1995 में ट्रेनिंग रूल्स वगैरह को तैयार किया था और पूर्व नामांकन प्रशिक्षण, मतलब इन्होंने कहा था कि जब कोई व्यक्ति एनरोल करेगा मतलब एज एन एडवोकेट, तो हम उसको पहले से क्या देंगे, प्रशिक्षण देंगे। प्रशिक्षण मतलब उनको ट्रेनिंग वगैरह कराएंगे। तो उसको शुरू किया था, ठीक है, ट्रेनिंग को शुरू किया था और इसे सुधीर बनाम बीसीआई वाले केस में चुनौती दी गई थी। अब भैया जो उन्होंने ट्रेनिंग चालू की थी, ट्रेनिंग को चुनौती दी थी, कुछ लोगों ने कहा था हमें ट्रेनिंग नहीं मिली कुछ। तो इसके बाद क्या हुआ था, जब इसको ट्रेनिंग को चुनौती दी गई थी, तो आप आगे देख पाओगे, एक वेट थोड़ा सा करिए। जब इसको चुनौती दी गई और सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व नामांकन प्रशिक्षण को रद्द कर दिया था। तो इस मामले में जो चुनौती दी गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था नहीं भैया, कोई भी पहले से क्या होगा, पेपर बस होगा, कोई प्रशिक्षण देने वगैरह की बात नहीं होगी, प्रशिक्षण को रद्द कर दिया था। अब आगे आते हैं, अब हुआ क्या है, नए केस की तरफ हम चलते हैं। जस्टिस, ठीक है, अब यहाँ पे आप देख लीजिएगा। इसके बाद चलते हैं फिर 2010 में, मतलब फिर जब इसको रद्द कर दिया गया था 2010 से बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्जाम चालू हुआ है। लगभग 16 बार काउंसिल ऑफ के एग्जाम हो चुके हैं, रिजल्ट आ चुके हैं, सब कुछ हो चुका है, 17वें की तैयारी हो चुकी थी। लेकिन तो जब 2010 से क्या अखिल भारतीय बार काउंसिल परीक्षा की शुरुआत की गई, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई। अब इस मामले में अभी चुनौती दी गई है जिसका मैं बात कर रहा हूं, और उक्त चुनौती में निम्नलिखित मुद्दे आए हैं। अभी जो मामला सुन रहा है, जो 27 तारीख से स्टार्ट होना है मुद्दा, इसमें क्या क्या मामले हैं, जिसमें संविधान पीठ द्वारा विचार करने के लिए आवश्यकता होगी। मतलब 5 जजेस की बेंच है, मतलब संविधान पीठ है। अब ये क्या सुनेगी और इन्हीं फैसलों के आधार पे आगे डिसाइड होगा कि भैया ये बार काउंसिल का एग्जाम आगे कंटिन्यू होगा नहीं। देखिएगा, मैं बोल रहा हूं ना, सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है किस चीज को, इस परीक्षा को। अब देखिए, यदि अब 2 चीजें मेन आई है यहाँ पे। यदि पहला प्रश्न, यदि बीसीआई नामांकन पूर्व प्रशिक्षण निर्धारित कर सकता है, यदि हां तो इस केस को क्या होगा, इस केस पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। अब ये होगा कि क्या बीसीआई बार काउंसिल ऑफ इंडिया, अब देखिए टेस्ट तो करा रहे हैं, एग्जाम तो करा रहे हैं, आप देख रहे होंगे, लेकिन क्वालिटी वो भी अभी एडवोकेट्स की नहीं आ रही है, आप भी जानते हो। तो अब बात है कि अगर फिर बहुत बार कुछ लोग क्या सोच रहे हैं कि हम भैया नामांकन के पहले उनको क्या कराएं, प्रैक्टिस कराएं। तो अगर प्रैक्टिस करा रहे हैं तो फिर आपको पता होगा सुधीर वाले और बीसीआई के केस में, तो सुधीर वाले में तो मना कर दिया था ना कि आपके नॉमिनेशन एनरोल करने के पहले आपको कोई प्रशिक्षण नहीं दिया जाएगा। तो इस केस को पहली बात उन्होंने बोला कि इस केस को हम दोबारा विचार करेंगे, इसमें क्या करना चाहिए। दूसरा, बार काउंसिल क्या अधिवक्ता अधिनियम के तहत नामांकन पूर्व प्रशिक्षण निर्धारित कर सकता है। मतलब पूछा है क्या बीसीआई को ये पावर है कि जो आपका एडवोकेट्स है उसमें किसी व्यक्ति को आप एनरोल करने के पहले उसको ट्रेनिंग के प्रोविजंस है या नहीं है, इसमें भी चर्चा होगी आपकी। पहले जो 2 प्रश्न है उनमें उत्तर यदि निगेटिव है, अगर वो कहता है कि ऐसा जरूरी नहीं है, तो बीसीआई एडवोकेट 1961, तो फिर इसके अगेंस्ट 19 एडवोकेट एक्ट जा रहा है, उसकी सेक्शन 41H के तहत नामांकन पूर्व निर्धारित प्रशिक्षण निर्धारित कर सकता है या नहीं कर सकता। अब ये प्रश्न आपके देखेंगे, अगर वो ऐसा कर सकता है तो फिर ठीक है, फिर आपको फिर एग्जाम की जरूरत नहीं है, आप क्या करिए। अब एग्जाम होगा या नहीं होगा, इन प्रश्नों पर क्या होगा वो डिपेंड करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इस मुद्दे की सुनवाई होने वाली है 27 सितंबर से। अभी बहुत कुछ चीजें नहीं आई हैं सामने, मतलब मेन 2 प्रश्न मैंने आपको बताया, ये 2 प्रश्न सामने आ चुके हैं। क्या इनको सुना जाएगा, नहीं सुना जाएगा, अगर निगेटिव में होगा, मेनली ये मुद्दा आपके सामने होने वाला है कि क्या होने वाला है। मतलब ये जो मैंने प्रश्न बना है, पहला प्रश्न आपका ये सुना जाएगा, दूसरा प्रश्न ये, अगर ये दोनों प्रश्न आपके पॉजिटिव या निगेटिव आते हैं, उसके अनुसार ही हाई कोर्ट, ये सॉरी सुप्रीम कोर्ट उसके हिसाब से आगे बढ़ेगा। तो कुछ समय की बात है, वेट करते हैं क्या होता है। लेकिन अभी मुझे उम्मीद तो है 17वां या तो 17वां जो आपका एग्जाम होगा बार काउंसिल, उम्मीद तो है कि 17वां बार काउंसिल का एग्जाम कराएगी आपकी एआईबी, ऑल इंडिया बार काउंसिल एग्जाम। लेकिन हो सकता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट से ना रोके, अब 2 चीज होंगी, या तो बार काउंसिल का एग्जाम होगा, अब बार काउंसिल एग्जाम तो हो रहा है अभी, लेकिन क्या प्रशिक्षण वगैरह की बातें होंगी या नहीं होंगी, इन खैर हम जैसे मेरे को कुछ और न्यूज मिलती है 27 तारीख से जैसे हियरिंग चालू होगी
हम इसके बारे में आपको एक एक पॉइंट बताएंगे। लेकिन अभी मान के चलिए असमंजस में है, बार काउंसिल एग्जाम होगा नहीं होगा, अभी तो होगा, आगे होगा या नहीं होगा असमंजस में है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो भी होगा आप तक सबसे पहले न्यूज लेके आएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक है, उसको भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा, जहां से आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।